हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लासेस में किया था एसी सर्किट्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स की। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम्स। आपको यहाँ से दो क्वेश्चंस मोस्टली सब एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। सो अच्छे से करिएगा इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज और करंट अक्रॉस an element in a linear circuit is the algebraic sum of voltages or current through that element due to each independent source acting alone. It means friends, जो वोल्टेज या फिर करंट जो हमें फाइंड आउट करना है किसी भी सर्किट में जो कि लीनियर हो, सबसे पहले तो वो सर्किट लीनियर होना चाहिए, वो हमारा होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट। हमें वोल्टेजेस और करंट का एल्जेब्रिक सम लेना होगा ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। एक टाइम पे एक सोर्स लेंगे, उसका वोल्टेज सोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम करंट सोर्स लेंगे, उसका करंट कैलकुलेट करेंगे। इस स्टेप से हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है। सो फ्रेंड्स, स्टेप्स आर दिस, हाउ टू कैलकुलेट इट। फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट ए टाइम। फ्रेंड्स, एक टाइम में आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स लेना है, या तो आप वोल्टेज को लीजिए या आप करंट को लीजिए। अगर दो वोल्टेज सोर्स है उसके अंदर, तो पहले एक वोल्टेज सोर्स को लीजिए, दूसरे को डीएक्टिवेट कर दीजिए। इस टाइप से आपको कंसीडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम। एक टाइम पे आपको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स लेना है। सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट करंट और वोल्टेज। कैलकुलेट करंट और वोल्टेज due to single source using any method। उसके बाद आप करंट या फिर वोल्टेज, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कैलकुलेट कीजिए ड्यू टू सिंगल सोर्स, जो सोर्स आपने कंसीडर किया था। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में नोडल सीखा था, मैश एनालिसिस सीखा था, एंड केवीएल केसीएल। वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी यहाँ पे। थर्ड स्टेप इज रिपीट अबव प्रोसेस। रिपीट अबव प्रोसेस फॉर ईच सोर्स। जितने भी सोर्स आपको गिवन है, सभी सोर्सेज के लिए आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। एंड आवर फोर्थ स्टेप इज algebraically add the results obtained by each source to get the total response। और फ्रेंड्स, हमें टोटल रिस्पॉन्स जो कैलकुलेट करना है, उसके लिए जितने भी हमें ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, वी की या आई की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन सभी वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ टोटल रिस्पॉन्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे स्टेप्स। सबसे पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करेंगे? कंसीडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लेंगे। कैलकुलेट करंट और वोल्टेज टू टू सिंगल सोर्सेज यूजिंग एनी मेथड। जितने मेथड्स हमें आते हैं, हमने अभी डिस्कस किए हैं, नोडल, मैश, केवीएल, केसीएल, इनसे हमें करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। देन रिपीट द अबव प्रोसेस फॉर ईच सोर्स। जितने भी हमें सोर्स गिवन है, सबके लिए प्रोसेस रिपीट करना है। एंड देन एल्जेब्रिकली ऐड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। और उसके बाद जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए, उन सबको हमें एल्जेब्रिकली ऐड करना है टू गेट द टोटल रिस्पॉन्स। नाउ फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यूज सुपरपोजिशन टू फाइंड वी नोट इन द सर्किट। फ्रेंड्स, दिस इज वी नोट and we have to find the value of V naught in the circuit by superposition। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम नोडल से भी कर सकते हैं, बट हेयर नोडल इस जो हमारी ये वाली नोड है, इसको ग्राउंड लेकर एंड इसको रेफरेंस नोड लेकर हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाकर भी वी आउट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट टुडे वी आर कंसीडरिंग इट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था कि कंसीडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम। So friends, here two independent sources are present, this 9 volt and 3 volt, both are independent sources. So at one time we have to consider one। Friends, एक चीज़ नोट में
ध्यान रखिएगा, जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स व्हेन वी हैव टू डीएक्टिवेट इट, अगर हमें वोल्टेज सोर्स गिवन है एंड वी हैव टू डीएक्टिवेट इट, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही सोर्स को हम ले सकते हैं, या तो वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को। अगर हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट इट। एंड फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट करंट सोर्स, अगर क्वेश्चन में आपको करंट सोर्स गिवन है एंड आपको करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, इफ वी want to deactivate current source, then open circuit it, open circuit it। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स की, अगर हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, बट अगर हम करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो हमें करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन का बेस तैयार होगा कि हमें कैसे फर्दर प्रोसीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हियर in this question we are given only voltage sources, this 9 volt and 3 volt both are voltage sources. So I am considering, first step is consider 9 volt voltage source and deactivate other, अदर्स में मीन्स जो हमारे 3 वोल्ट है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और मैं 9 वोल्ट को कंसिडरेशन में ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जब हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे देन वी गेट दिस, वी आर लेफ्ट विद दिस इज 4 ohms, दिस इज 3 ohms, आई एम कंसिडरिंग दिस 9 volts, दिस इज 5 ohms, फ्रेंड दिस इज 1 ohm, एंड इस वोल्टेज सोर्स को मैंने जो 3 वोल्ट था उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। दिस इज़ वी नोट। सो फ्रेंड्स, यहाँ से वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नाउ बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, अब आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज़ करके वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे ईजी पड़ता है नोडल एनालिसिस। दिस इज रेफरेंस नोड एंड दिस इज द प्रिंसिपल नोड। सो अप्लाइंग वी नोट, दिस वी नोट अपॉन 5 + 4 is 9 plus V naught, this -9 upon 3 ohms plus V naught upon 1 ohm is equals to 0. From here we get 9 V naught plus 3 V naught minus 27 plus 9 V naught is equals to 0. Therefore this 9 plus 3 plus this is 13 V naught is equals to 27. From here we get value of V naught is 2.0769 volts. From this 9 volts value of V naught is 2.0769. Now friends, our second step is, now I am taking 3 volt in consideration, taking 3 volt in consideration and deactivate 9 volts. फ्रेंड्स, अब हम 3 volts को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, 9 volts को वी आर डीएक्टिवेटिंग इट। सो दिस इज 3 ohms, 9 volt I have deactivated, this is 4 ohms, this is 5 ohm and this is 1 ohm, this is 3 volt and this is V naught. We have to find V naught. By nodal analysis I am doing V naught upon 9, 5 plus 4 9 plus V naught upon 3 plus V naught minus 3 upon 1 is equals to 0. 9 V naught plus 3 V naught plus 9 V naught minus 27 is equals to 0. From here 13 V naught is equals to 27 and V naught is equals to 2.076 volts. So friends, here now third step is add all values to get
फाइनल और टोटल रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था उसमें भी जो वी नोट की वैल्यू आई थी वो हमारी 2.076 आई थी और यहाँ भी हमारी वी नोट की वैल्यू 2.076 आई है। नाउ टोटल वी नोट इज 2.076 प्लस 2.076 दैट कम्स आउट टू बी 4.153 volts. This is the value of V naught by superposition theorems. फ्रेंड इसमें हमें कुछ नहीं करना, जितने भी हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन है एक को एक्टिव करके और सबको डीएक्टिवेट कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट जो भी हमसे पूछा गया है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिए और लास्ट में एल्जेब्रिकली उन वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए टू गेट द फाइनल रिजल्ट. नाउ फ्रेंड्स टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 10 ohm. This is 3 into voltage across AB. This is current source 2 ampere. This is 4 volts and this is AB terminals. Find voltage across AB using superposition theorem. Here we have to find voltage across AB using superposition theorem. This is the voltage across AB. I am denoting it with V. This is voltage across AB. First of all friends, here two sources are given. This 4 volt and this 2 ampere. These are independent sources because 4 volt is not depending on anything and 2 ampere is also independent. Now friends, talking about this 3 voltage across AB. This 3 voltage across AB, it is depending on VAB. voltage across AB पे ही हमारा जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स से डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स 3 into voltage across AB is डिपेंडेंट सोर्स. सो फ्रेंड्स हमें सुपरपोजिशन के टाइम सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना पड़ता है. जो डिपेंडेंट सोर्स है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. डिपेंडेंट सोर्स रिमेन एज इट इज़. Dependent source remains as it is. Now friends, talking about the question here, first of all I am open circuiting the current source and taking 4 volt in consideration. फ्रेंड्स 4 वोल्टेज को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं और 2 एम्पियर को हम शॉर्ट ओपन सर्किट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ करंट सोर्स. सो फ्रेंड्स जब मैं इसको ओपन सर्किट करूँगी देन वी आर लेफ्ट विद दिस. दिस इज़ 4 volts. दिस इज़ 10 ohm. दिस इज़ 3 into voltage across AB. दिस इज़ डिपेंडेंट सो इट रिमेन्स एज इट इज़ एंड दिस इज़ ओपन सर्किटेड. दिस इज़ AB. voltage across AB. Now friends, I am applying KCL in this branch. इस ब्रांच में KCL अप्लाई कर दीजिए. ये जो हमारा पूरा लूप बन रहा है इसमें KCL अप्लाई कर दीजिए. दिस इज -4 प्लस 10 into I. I am taking it with I plus current is I here plus 3 into voltage across AB plus this is voltage across AB. Voltage across AB is V. V is equals to voltage across AB because this is the voltage across AB and I am denoting it with V. So friends 4 is equals to, first of all see friends, this is the open circuit. So open circuit में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. So value of I is 0. So this is 0 plus 3 plus 1 is 4 into voltage across AB. So friends voltage across AB is 4 volts. voltage across AB की वैल्यू 4 वोल्ट आ रही है जब हमने 4 वोल्ट को कंसिडरेशन में लिया है और 2 एम्पियर करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया है. फ्रेंड्स नाउ आई एम टेकिंग 2 एम्पियर जो हमारा करंट सोर्स है उसको हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं और जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं. हेयर वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड एंड दिस इज द करंट सोर्स 2 एम्पियर एंड दिस इज आवर AB terminals. This is A and this is B. Now friends here we have to find the value of V. V is nothing but voltage across AB. Friends दोबारा आप इस लूप में KCL अप्लाई कीजिए. This is minus and this is plus. If I am going like this, so minus terminal come first. So minus voltage across AB
-3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस ए बी प्लस 10 इंटू current is 2 ampere, in series current is same 2 ampere is equals to 0. From here 4 into voltage across AB is 20. So friends, voltage across AB here is 5 volts. ये voltage across AB हमारा 5 volt आया है जब हमने current source को consideration में लिया है. Now friends, our last step is adding the values. Our last value was 1. Here value is 5. So total is 6. So voltage across AB is 6. Friends, this is our next question. ये हमारा डायग्राम है. इसमें हमसे पूछा गया दिस इज द सर्किट. इसमें हमें पूछा गया है फाइंड V नोट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. दिस इज V नोट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V नोट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. Friends, first of all see, this is independent sources are 10 volt and 2 ampere. जो हमारा 10 वोल्ट है और जो हमारा 2 एम्पियर करंट सोर्स है ये हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं. नाउ फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट दिस सोर्स, दिस करंट सोर्स, दिस इज 0.5 V नोट. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन V नोट. सो दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स. सो वी विल नॉट टेक दिस करंट सोर्स इन कंसिडरेशन. ओनली डिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर, ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. और जो हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो एज इट इज़ रहता है. नाउ फ्रेंड्स, हैव अ लुक. First of all, consider 10 volt voltage source and open circuit current source. करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दीजिए, मीन्स करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दीजिए. सो जब हम करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे देन वी आर लेफ्ट विद दिस. दिस इज 10 volts. This is open circuit. This is dependent current source as it is 0.5 V naught. This is 4 ohms and this is the 1 ohm. 1 ohm and this is V out. So friends, we have to find the value of V out. हमें V out की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जो हमारा ये करंट सोर्स है ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है. So I can change it to voltage source by source transformation theorem. जो हमने source transformation theorem की थी बेसिक में, I am applying that theorem. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी. आप उसको पहले देखिए कि मैंने कैसे अप्लाई किया है. दिस इज़ 0.5 V नोट. दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ 4 ohm. And this is V naught. Friends, now see, all are in series and I am denoting current by I. This is -10 plus 2 plus 1 3 plus 4 7 into I minus 0.5 into V naught. This is the equation is equals to 0. And friends, this is the current and this is V naught. So friends, V naught is equals to 4 into I. So I is V naught upon 4. Put the value of I, V naught upon 4 here. This 10 is equals to 7 into V naught upon 4. Value of current is V naught upon 4. I have put here minus 0.5 V naught. So friends, after solving here, we get the value of V naught is 8 volts. So friends, 8 volt is the value of V naught when we are considering 10 volt in consideration. Now friends, अब हमें जो हमारा 2 एम्पियर करंट सोर्स है उसको कंसिडरेशन में लेना है एंड जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है. Now friends, take the current source in consideration and short circuit our voltage source. This is 2 ampere. This is voltage source is short circuited. This is 1 ohm and this is our dependent current voltage source as it is 0.5 into Vx, and this is 4 ohms. This is V naught. Friends, here also apply सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए. जो हमारा करंट सोर्स है, ये जो हमारा करंट सोर्स है ये 2 एम्पियर के साथ पैरेलल में है तो हम इसको
वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. 2 into 2 4 volts in series, 2 ohms, 1 ohm as it is this 0.5 V naught, and this is 4 ohm. This is the V naught. Now friends, all are circuit element in series. Now apply KCL. This -4 plus 2 plus 1 3 plus 4 7 into I minus 0.5 V naught is equals to 0. And friends, जो हमारा V naught है, this is 4 into I. So put the value of I is here. So 4 is equals to 7 I into V naught upon 4. I is V naught upon 4 minus 0.5 V naught. So friends, from here value of V naught is 3.2 volts. Now friends, 3.2 volts is the value of V naught when current source is in consideration. Now the value of total response is, last value of V naught is 8 and now value is 3.2. So adding all we get is 11.2 volts is the value of V naught. So friends, ये हमारी V naught की वैल्यू आ गई है 11.2. Now taking next question. Friends, this is our next question. Here we have to find V naught. This is the V naught. These are the polarity. This is plus and this is minus in the circuit. सुपरपोजिशन थ्योरम से, बाय सुपरपोजिशन, क्योंकि हम सुपरपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट. वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, दिस 12 वोल्ट, दिस 19 वोल्ट एंड दिस 2 एम्पियर ऑल आर इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज. हमारे इस सर्किट में 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं, 12 वोल्ट, 2 एम्पियर एंड 19 वोल्ट. सो हमें यहाँ पर 3 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. एक टाइम पर एक जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको लेना है और 2 हैं जो उनको डीएक्टिवेट कर देना है. लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग 12 वोल्ट इन कंसिडरेशन. सबसे पहले हम जो हमारा 12 वोल्ट सोर्स है इसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं. करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे. देन आवर फिगर will like this. This is 6 ohm, this is 3 ohm, this is 12 volts, this is 5 ohms. Current source is open circuited. This is 12 ohms, this is 4 ohm and voltage source is short circuited, and this is V naught. This is V naught. We have to find the value of V naught. Friends, first of all observe this 4 ohm and this 12 ohm both are in parallel. So let us solve this. 4 cross 12 upon 4 plus 12 is 16. This is 3. So the equivalent of 4 parallel 12 is 3 ohms. So I am representing it like this. This is 6 ohm. This is 12 volts. This is 3 ohms. This is 5 ohm and this is 3 ohm, and this is our V naught. We have to find the value of V naught. Friends, first of all I am denoting this node as V and this node as ground, and I am applying node analysis here to find the value of V. So friends, V minus 12 अपॉन 6. नोडल एनालिसिस का हम एक पूरा लेक्चर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको नोडल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप मेरे वो लेक्चर को देखिए, आपको वहाँ से कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको वहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. दिस V minus 12 upon 6 plus V upon 3 plus V upon 5 plus 3 8 is equals to 0. From here friends, taking the LCM as 24, this 4V minus 48 plus 8V plus 3V is equals to 0. Friends, from here we get the value of V is 3.2 volts. जो V की वैल्यू हमारी आ गई है वो 3.2 वोल्ट आई है. बट फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V नोट. हमें V नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
So friends, by applying voltage division, our V naught is total voltage V into, we have to find across this resistance, into 5 upon total resistance, 5 plus 3. So friends, V is 3.2 into 5 upon 8. So the value of V naught is 2 volts. So friends, value of V naught is 2 volts when 12 volts is taking into consideration. Now friends, we will take 2 ampere in consideration and deactivate 12 volt and 19 volt. Now friends, we are taking 2 ampere in consideration and the voltage sources are short circuited. So friends, here this is the V naught. We have to find the value of V naught. First of all friend, this is the parallel combination of 12 ohm and 4 ohm, which is 3 ohm, and this is also parallel combination of 6 ohm and 3 ohm, which is 6 cross 3 upon 9, which is 2 ohms. So friends, जो हमारा 6 ohm और 3 ohm का इक्विवेलेंट होगा वो हमारा 2 ohm होगा, एंड जो हमारा 12 और 4 ohm का इक्विवेलेंट होगा वो हमारा 3 ohm होगा. So I am denoting here, this is 2 ohm, this is 5, and this is 3, and this is the current source, 2 ampere. Now friends, just this is 3 plus 2 is 5 ohm, and this is our 2 ampere. Now friends, जो हमारा 2 ampere है वो equally divide होगा parallel में, because both are in 5 ohm and 5 ohm. So 1 ampere here and 1 ampere here. Now friends, V naught is I into R, that is I is 1 and R is 5. So here V naught is 5 volts. Now friends, our last case is we are considering 90 volt into consideration. This is 5 ohm, this is 12 ohm, this is 4, and this is our 19 volt, and current source open circuit, this voltage is short circuit. Friends, जो हमारा 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है वो हमारा 2 ohm है. This is 5, this is 12, this is 4, and this is 19. This I am denoting it with V. First of all, we have to find the value of V by nodal. This is grounded. V by 7 upon V by 12 upon V minus 19 upon 4 is equals to 0. Friends, from here the value of V is 9.975 volts. And friends, from voltage division we have to find the value of V naught. जो हमारा ये V naught है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड फ्रेंड्स, जो हमारा V naught है, friends, this is the V naught. This is the V naught here, because at 5 ohm it is V naught. Now friends, we have to find the value of V naught. V naught is V, total V, into 5 to 5 upon 5 plus 2 is 7. Now friends, see the sign conventions. Here it's negative, minus plus, here it is negative at 5 ohm. So I am denoting here negative. Now friends, put the value of V. V is minus, this is 9.975 into 5 upon 7. So here friends, we get the value of V is minus 7.125. Now friends, जो हमारा total V naught होगा, जो V naught क्वेश्चन में पूछा गया, that is algebraic sum, which is 5 plus 2 minus 7.125, that is minus 125 millivolts. This is the minus 125 millivolt is our total V, जो हमें फाइंड आउट करना था बाय सुपरपोजिशन. सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.